स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम देख चुके थे आपके किस प्रकार से आपके पूरे उत्तराखंड में ब्रिटिश का शासन रहता है और यहाँ पे कौन कौन से ब्रिटिश कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। आज हम देखेंगे उनके द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, बेसिकली जो शिक्षा से रिलेटेड है या फिर वन प्रबंधन में उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, वन पंचायत का गठन किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले अगर हम शिक्षा से रिलेटेड देखें तो शिक्षा में जो है आपके सबसे पहले अंग्रेजों ने 1840 में एक जो है एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल, इसकी स्थापना की जाती है आपके सबसे पहले कहाँ पर, श्रीनगर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, 1840 में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की जाती है। तो 1854 में क्या होता है, शिक्षा के लिए आपके अलग से विभाग बनाया जाता है। 1854 में क्या होता है दोस्तों, उसके बाद शिक्षा के लिए एक पृथक विभाग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। साथ ही अगर हम देखें 1869, यहाँ पे एक शेरवुड कॉलेज की क्या होती है, स्थापना होती है, शेरवुड कॉलेज। 1871 में आपके रैमजे स्कूल की क्या हो जाती है, स्थापना होती है, रैमजे हाई स्कूल, और ये आपकी होती है आपके अल्मोड़ा में। साथ ही जो है 1871 में जो है आपके बुद्धि बल्लभ पंत, इनको नियुक्त किया जाता है आपका शिक्षा इंस्पेक्टर। ठीक है, तो शिक्षा इंस्पेक्टर किसको नियुक्त किया जाता है, बुद्धि बल्लभ पंत जी को, और इन्हीं को जो है कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव का श्रेय जाता है। कुमाऊं में आपके आधुनिक शिक्षा की नींव किनके द्वारा डाली गई, आपके बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा। 1877 में स्टोनले स्कूल की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसका जो वर्तमान नाम है वो क्या है, बिड़ला विद्या मंदिर। ठीक है, तो जो आधुनिक नाम है इसका बिड़ला विद्या मंदिर, इसका पहले किस नाम से था, ये स्टोनले स्कूल नाम से था, और इसकी स्थापना कब होती है, 1877 में। फिर से जो है 1884 में अन्य भी स्कूल बनते, 1884 में जैसे वैलेजिली हाई स्कूल की स्थापना की जाती है। फिर 1888 में अगर हम देखें तो सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा स्कूलों का निर्माण किया जाता है, बेसिकली कुमाऊं वाले रीजन में। अब एक बुक थी दोस्तों, एक बुक थी आपकी मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं। ठीक है, ये बुक लिखी गई थी GR काला के द्वारा। तो मेमोरी ऑफ बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, GR काला के द्वारा। अब एक थे आपके ख्याली रमोला। दोस्तों, ये ऐसे फर्स्ट ऐसे गढ़वाली थे जिन्होंने क्या किया था, आपका ईसाई धर्म में शिक्षा ली थी। ईसाई धर्म में शिक्षा लेने वाले प्रथम गढ़वाली कौन थे, आपके ख्याली रमोला। और इसलिए इनको कहा जाता है आपका गढ़वाल का पीटर। तो गढ़वाल का पीटर किसे कहा जाता है, ख्याली रमोला को, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पहली बार ईसाई धर्म में शिक्षा लेने वाले क्या थे, ये प्रथम गढ़वाली थे। ये तो आपका शिक्षा से रिलेटेड हो गया, ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से आपकी शिक्षा व्यवस्था की। अब हम देखते हैं आपके ब्रिटिश शासन में जो है आपका वन प्रबंधन किस प्रकार से था। अब हम देखते हैं दोस्तों आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा किस प्रकार से कुछ वन प्रबंधन किए गए, और यही जाके आगे रीज़न बनता है आपका विभिन्न प्रकार के जो भी आंदोलन और विद्रोह होते हैं, यही एक कारण बनता है, एक वन प्रबंधन और भूमि व्यवस्था। ये जो रीज़न बनते हैं आपके विद्रोह और आंदोलन का बनते हैं। तो इसकी जो नींव सबसे पहले रखी गई थी दोस्तों, वो ट्रेल के द्वारा ही रखी गई थी। 1826 में इन्होंने क्या किया था, एक थापला भूमि होती है, इसको उन्होंने संरक्षित कर दिया था आपके सरकारी यूज़ के लिए। और साथ ही साथ जो साल का वृक्ष होता है, इसके कटाई पर उन्होंने क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और इसी प्रकार से आपके सरकारी वनों की क्या पड़ती है, आपकी नींव पड़ती है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखें 1858 से लेकर के 1868 तक जंगलात अफसर के रूप में कार्य किया जाता है आपके किसके द्वारा, रैमजे के द्वारा। और ये क्या करते हैं, 1858 में सबसे पहले तो ठेकेदारी प्रथा को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और आपके वन बंदोबस्त की शुरुआत करते हैं 1861 में। और इनके द्वारा जो है वन संरक्षण से रिलेटेड कुछ नियम भी बनाए जाते हैं। फिर 1864 में जर्मन विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और उनकी मदद से आपके वन विभाग की स्थापना की जाती है।
ठीक है। और इसके जो प्रथम आपके महानिरीक्षक के रूप में जो कार्य किया जाता है डिट्रिच ब्रैडिस, ठीक है। डिट्रिच ब्रैडिस को सबसे पहले वन विभाग का प्रथम महानिरीक्षक नियुक्त किया जाता है। और इन्हीं के द्वारा ही आपके वन अधिनियम 1865, ठीक है, वन अधिनियम 1865 इन्हीं के द्वारा ही पारित किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें 1868, ठीक है, 1868 में अगर हम देखें तो कुमाऊं में अलग से क्या होती है, कुमाऊं में अलग से वन विभाग की स्थापना होती है। और 1869 में वन विभाग का जो आपका अधिकार दिया जाता है, कार्यभार दिया जाता है, वो मेजर पियर्सन को दिया जाता है, पियर्सन को, ठीक है। इसके बाद अगर हम गढ़वाल में देखें तो गढ़वाल में जो है वन विभाग की स्थापना कब होती है, 1869 में होती है, ठीक है। और कुमाऊं में कब होती है, 1868 में होती है। 1878 में क्या होता है, भारतीय वन अधिनियम पारित किया जाता है। इसके तहत अगेन जो है वनों को आरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। 1890 में क्या होता है, जो चीड़ के वृक्षों से लीसा टिपान का कार्य क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। और 1893 में जितनी भी बेनाम भूमि होती है उनको भी क्या किया जाता है, संरक्षित घोषित कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा तरह तरह के वन प्रबंधन किए जा रहे हैं और वनों को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जहाँ एक तरफ जो है वनों को संरक्षित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ से जितने भी ग्रामीण और वहाँ के जो निवासी होते हैं उनसे वनों के अधिकार भी छीन लिए जा रहे हैं। और यही कारण बनेगा आपका आगे चलकर जितना भी विद्रोह और आंदोलन होता है इन ब्रिटिश कमिश्नर के खिलाफ, वो इसका रीजन बनता है। 1894 में क्या होता है, आपके जो 8 प्रजाति होती है वृक्षों को, इनको आरक्षित वन क्या कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। और इन 8 वनों को बिना परमिशन के, बिना सरकार की अनुमति के बिना नहीं काटा जा सकता था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है आपके जो ग्रामीण होते हैं उनसे आपके वनों के अधिकार किस प्रकार से छीन लिए जाते हैं। इसके बाद यही 1902 में क्या होता है, भीमताल हो गया, ठीक है, और जो नौकुचिया ताल हो गया, सात ताल, मलवा ताल, इन सारे तालों में से बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना क्या हो गया, कर दिया था आपका अवैध घोषित कर दिया था 1902 में, ठीक है। तो अब मछली भी आप बिना लाइसेंस के नहीं पकड़ सकते थे। 1903 में क्या होता है दोस्तों, 2 प्रकार के वनों को, आपके जो संरक्षित वन होते हैं उनको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो होता है बंद सिविल वन और एक होता है खुले सिविल वन। 1911 से लेकर 1917 तक जो है स्टेफी और नेल्सन भी क्या करते हैं, वन बंदोबस्त करते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब इतने ज़्यादा वन बंदोबस्त और वन नीतियां लागू की जाती है और जो भी ग्रामीण होते हैं उनसे आपके वनों के अधिकार छीन लिए जाते हैं, तो इससे जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। क्योंकि जो ग्रामीणों का जीवन होता है वो मोस्टली वनों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर होता है। उनकी आय का जो सोर्स होता है या फिर उनके फूड का सोर्स हो गया, जो भी वो पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वनों पर काफ़ी हद तक निर्भर जो होते हैं ग्रामीण होते हैं। अगर उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाए तो ऑब्वियसली जनता क्या होगी, परेशान होगी। और इसी के तहत सबसे पहली बार क्या होता है 1921 में, 1921 में क्या होता है, सोमेश्वर की क्या होती है, दुर्गा देवी, ये क्या करती है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से वनों पे तो उनका अधिकार रहा नहीं, तो वो भी क्या करते हैं, जो थकलोड़ी के वन होते हैं, ठीक है, थकलोड़ी के वनों पे वो आग लगा देते हैं। और इसी जुर्म में इनको पहली बार क्या होता है, 1 माह की कैद होती है। किनको, जो दुर्गा देवी है जो कि सोमेश्वर की थी। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन और क्षेत्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी, आपकी दुर्गा देवी। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है और जो बेसिकली जो वनों से रिलेटेड है, इसमें पहली बार जो गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी, आपकी सोमेश्वर की दुर्गा देवी। इसी प्रकार से जो मोहन सिंह मेहता हैं, इन्होंने इनकी भी जो है कुमाऊं की सर्वप्रथम गिरफ्तारी हुई थी। ये भी कब हुई थी, आपकी 1921 में। और इन पे कौन सी धारा लगाई थी, धारा 107। और ये भी बेसिकली वनों से रिलेटेड ही था। जो गढ़वाल के वन होते हैं इनको 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक तो होता है पाटली दून के वन, और एक होता है चंडी के वन, एक होता है कोटरी के वन, और एक होता है उदयपुर के वन। तो जो गढ़वाल के वन होते हैं उनको भी 4 भागों में बांट दिया जाता है, पाटली दून के वन, चंडी के वन, कोटरी के वन और उदयपुर के वन। आपके दिसंबर 1914 में
फिर से जो गढ़वाली वनों को 2 भागों में फिर से बांट दिया जाता है। एक को बोला जाता है आपका उत्तरी वन, ठीक है, एक को बोला जाता है दक्षिणी वन, ठीक है। और ये जो है 1914 में जो गढ़वाल के वनों को भी क्या भागों में बांट दिया जाता है, 2 भागों में, उत्तरी वन और आपके दक्षिणी वन। 1916 में जो है जो ओस मास्टन, इनको उत्तरी वनों का कार्यभार दिया जाता है और जो भोला होते हैं उनको दक्षिणी वनों का कार्यभार दिया जाता है, और इससे रिलेटेड वो पंचवर्षीय योजना भी बनाते हैं। फिर ये तो आपके 1916 में होता है। 1924 में आते आते जो है ये जो दोनों वन किए गए थे उन्होंने, उत्तरी वन और दक्षिणी वन, को फिर से एक कर दिया जाता है। 1916 में जो है वन समस्याओं के निराकरण को लेकर के आपके कुमाऊं संघ की क्या होती है, स्थापना भी की जाती है, ठीक है। कुमाऊं संघ की स्थापना होती है और उसका अध्यक्ष किसको चुना जाता है, गोविंद बल्लभ पंत को। टिहरी रियासत में अगर हम वन प्रबंधन के बारे में देखें दोस्तों, तो सबसे पहले 1840 में टिहरी के राजा क्या करते हैं, विल्सन नामक व्यक्ति को जो है वन भूमि दे देते हैं आपके पट्टे में। हालांकि 1864 में इसको समाप्त भी कर देते हैं। विल्सन सबसे पहले क्या करता है कि जल मार्ग द्वारा ढुलाई का चयन स्टार्ट करता है, ठीक है। और ये विल्सन जो है अपने मजदूरों के लिए अलग से सिक्के भी बनाता है, ठीक है। कौन, विल्सन। इसके लिए उसको राजा विल्सन भी कहा जाता था, क्योंकि वो क्या करता था, मजदूरों के लिए अपने खुद के सिक्के उसके द्वारा चलाए गए थे। आपका 1 मई 1885, इसमें जो है आपके जो टिहरी होता है, टिहरी रियासत में सबसे पहले वन विभाग, पृथक वन विभाग की स्थापना की जाती है। कौन से रीजन में, टिहरी रियासत में। इसके तहत 4 रेंज और 23 बीट ये बनाया जाता है। तो टिहरी रियासत में जो है वन विभाग की स्थापना कब की जाती है, 1 मई 1885 में, और इसके तहत जो है 4 रेंज और 23 बीट ये क्या की जाती है, ये बीट बनाई जाती है। अब अगर हम टिहरी रियासत में देखें, वन संरक्षण और वन प्रबंधन का जो महत्वपूर्ण योगदान जो निभाया गया वो किसके द्वारा निभाया गया, पंडित केशवानंद द्वारा, ठीक है, केशवानंद। और इन्होंने जो है चीड़ और देवदार, इनकी प्रॉपर व्यवस्था के लिए, ठीक है, इनके प्रबंधन के लिए उन्होंने प्रवरण पद्धति का क्या किया था, आपका यूज किया था। तो प्रवरण पद्धति का यूज किसके द्वारा किया गया था, पंडित केशवानंद जी के द्वारा, जो बेसिकली जो देवदार और चिड़ के पेड़ होते हैं इनके प्रबंधन के लिए। इनके बाद जो नंबर आता है 1904 में आपके सदानंद जी को, पंडित जो सदानंद होते हैं इनको वन प्रबंधन का कार्यभार संभाला जाता है, इनको दिया जाता है। अब वन प्रबंधन, एक ओर से जो वन प्रबंधन हो रहा है, दूसरी तरफ से जो टिहरी में वन आंदोलन हो रहा है, इसका जो नेतृत्व दिया जाता है, जो भी किसान लोग कर रहे होते हैं आंदोलन, उसका जो नेतृत्व किया जाता है आपका, वो दया राम जी को दिया जाता है, ठीक है। और इसके तहत ये समिति का भी गठन करते हैं, और इसकी जो हर महीने क्या होती थी, इसकी बैठक होती थी, जो कि बेसिकली लाखा मंडल वाले इलाके में होती थी, ठीक है। तो जो भी टिहरी में वन आंदोलन हो रहा होता है उसके जो नेतृत्व का कार्यभार दिया जाता है वो दयाराम जी को दिया जाता है, और ये क्या करते हैं, एक समिति का गठन करते हैं, और जिसकी हर महीने बैठक कहाँ पे होती है, लाखा मंडल वाले इलाके में होती है। अब हम नरेंद्र शाह वाले कार्यकाल के दौरान देखें तो उसमें जो है आपके जो पद्मावत रतूड़ी होते हैं, पद्मावत रतूड़ी, ठीक। तो नरेंद्र शाह क्या करते हैं, इनको वन अधिकारी घोषित करते हैं पद्मावत को, और वनों से रिलेटेड जो भी प्रशिक्षण का कार्य होता है उसके लिए उनको फ्रांस भेजा जाता है। उसके बाद वहां से लौटने के बाद ये मुनारबंदी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद वाला मैंने बताया था, जो भी रवाई प्रांत की जनता होती है वो आंदोलन करती है, उनके तहत जो आजाद पंचायत का गठन किया जाता है। उसके साथ साथ आपके जो 3 सरकार 5 सरकार की उपाधि, किसको 5 सरकार की उपाधि किसे दी जाती है, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं वाली टिहरी रियासत वाली वीडियो। तो 5 सरकार की उपाधि जो हीरा सिंह को दिया जाता है, और 3 सरकार की उपाधि बैजराम को दिया जाता है। और किस प्रकार से आपके जो है वहां पे आपके विद्रोह होते हैं, और इस वाली वीडियोस मैंने आपके टिहरी रियासत में बताया, आप वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आपके किस प्रकार से आपके उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन होता है। 13 अप्रैल 1921 में जो है फॉरेस्ट ग्रीवेंस, ठीक है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना होती है, ठीक है।
और इसका बनने का मेन कारण क्या था कि जितने भी जनता है आपके, जो उनको जो भी कष्ट हो रहे हैं वनों से रिलेटेड, इसको दूर करना है, इन समस्याओं को दूर करना है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? पी वैडम। ठीक है, अब ये अपनी रिपोर्ट भी पेश करती है। इनकी रिपोर्ट पेश की जाती है 28 अक्टूबर 1921 में। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जो मद्रास में क्या होता है, मद्रास का जो पंचायती प्रबंधन होता है, ठीक है, जो मद्रास का जो कम्युनिटी फॉरेस्ट का जो पंचायती प्रबंधन होता है, पंचायती प्रबंधन, इसकी तर्ज पर ये क्या करते हैं, वन पंचायत का गठन भी करते हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, तो वन पंचायत का गठन करते हैं कहाँ पे? जो कि बेसिकली आपके मद्रास की वन पंचायत का जो भी गठन था, वो उनका जो भी सिस्टम था उसको वो फॉलो करते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, और इसके लिए वो भेजते भी हैं आपके जो कैलाश गैरोला है, कैलाश गैरोला, इनको भेजा जाता है आपके मद्रास भेजा जाता है। आप देखिए, आप वहाँ पे जाइए और देखिए कि वहाँ पे किस प्रकार से वन पंचायत की व्यवस्था किस प्रकार से है। और इसी के लिए कैलाश गैरोला का भेजा जाता है आपका मद्रास। 1932 में जो है चमोली में, 1932 में चमोली में सबसे पहले क्या होता है, वन पंचायत का गठन। तो वन पंचायत का गठन कब होता है आपका? 1932 में। और सबसे पहले कहाँ पे होता है? आपके चमोली जिले में होता है। ठीक है, वनों से रिलेटेड जो भी आंदोलन होते हैं उसका जो मुख्य केंद्र था वो बेसिकली कौन सा था? सल्ट था। ठीक है, सल्ट क्षेत्र में जो है, जो भी आपके वन आंदोलन का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका पुरुषोत्तम उपाध्याय और लक्ष्मण सिंह अधिकारी। तो सल्ट वाले क्षेत्र में वनों से रिलेटेड जो भी आंदोलन होते हैं उनका श्रेय किसको जाता है? पुरुषोत्तम उपाध्याय और लक्ष्मण सिंह अधिकारी को। काली कुमाऊं का मुसोलिनी। ठीक है, काली कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हर्षदेव कोहली को। ठीक है।